हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी भी आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड आज से हम लोग चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको भी देखिए। एग्ज़ाम से पहले PYQ आप लोग ज़रूर देख के जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट लिया जा रहा है उसका मॉक टेस्ट लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र का साक्ष्य मिला है? किस हड़प्पा साइट से प्लॉडेड फील्ड का एविडेंस मिला है? यह है कालीबंगा। कालीबंगा से जुताई वाले क्षेत्र का साक्ष्य मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? इन विच पार्ट ऑफ द सेल आर प्रोटीन्स आर मेड? सेल के किस पार्ट में प्रोटीन बनता है? ये बनते हैं राइबोसोम्स में। सेल के राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन का लोकप्रिय नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन किसको कहते हैं? ये कहते हैं टेफ्लॉन को। टेफ्लॉन का लोकप्रिय नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेफ्लॉन का यूज हम लोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं कुलदीप यादव। ऑप्शन डी, कुलदीप यादव। क्वेश्चन 5, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? पेडोलॉजी में हम लोग सॉइल के स्टडी करते हैं। तो सॉइल के स्टडी को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्वेश्चन 6, महिला एवं पुरुष रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2036 में लिंगानुपात कितना होने का अनुमान है? महिला एवं पुरुष रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2036 में सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा? तो वर्ष 2036 में सेक्स रेशियो हो जाएगा 952, 952। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? 1774 में शीर्ष न्यायालय का स्थापना किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता। क्वेश्चन 8, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। इसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर साहब। इसमें टोटल 7 मेंबर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9, टेस्ला डैश की एक इकाई है। टेस्ला किसका यूनिट है? टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देश का ऐसा पहला राज्य जो कृत्रिम मेधा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा संचालित निर्णय समर्थित प्रणाली अपनाने में अभूतपूर्व वृद्धि किया है। तो देश का कौन सा पहला राज्य है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करता है डिसीजन मेकिंग में? ये राज्य है बिहार। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11, अस्थाई सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है। अस्थाई सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन स्तरीय शामिल नहीं है? पंचायत समिति शामिल है, ग्राम पंचायत भी शामिल है, जिला परिषद भी शामिल है। इसमें शामिल नहीं है ग्राम समिति। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12, निम्न में किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो कौन ऐसा राज्य है जिसका बाउंड्री उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश के साथ शेयर करता है? तो ये राज्य है त्रिपुरा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13, UPI लाइट वैलेट। UPI लाइट वैलेट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, इस बटुए में अधिकतम 5000 ही रखे जा सकते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि UPI लाइट में आप लोग मैक्सिमम 5000 रुपये रख सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस बटुए से 500 तक का लेन देन किया जा सकता है।
ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है यह डिजिटल बटुआ है जिसमें स्मार्टफोन से प्रयुक्त करते हुए छोटे भुगतान किए जा सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेटमेंट है यूपीआई लाइट वॉलेट भुगतान प्रणाली केवल कोर बैंकिंग अवसंरचना से ही संचालित है। ये स्टेटमेंट गलत है। यूपीआई लाइट वॉलेट पेमेंट सिस्टम इज पावर्ड बाय केवल कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट गलत। क्वेश्चन 14, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? यह है सतपुरा पर्वत श्रेणी। सतपुरा रेंज स्थित है नर्मदा और ताप्ती के बीच में। क्वेश्चन 15, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ये तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था? ये था 71, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये था इस सेट का 15 जीके जीएस का क्वेश्चन। आगे अब 20 क्वेश्चन आपको हिंदी का है। क्वेश्चन 16, असीम का विलोम क्या है? असीम का विलोम है सौसीम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? चतुर का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? यह है ऑप्शन ए, खुदगर्ज। तीव्र बुद्धि, हाजिरी जवाब और फुर्तीला, ये चतुर का समानार्थी शब्द है। खुदगर्ज इसका समानार्थी शब्द नहीं है। खुदगर्ज स्वार्थ का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अभेद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसके लिए उपयुक्त शब्द है मिताहारी, ऑप्शन सी, मिताहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना, ऑप्शन सी, घबरा जाना। 21, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक का भेद बताइए। इसमें कौन सा वाक का भेद है? यह है मिस्र वाक का, मिस्र वाक का ये सेंटेंस है। 22, निम्नलिखित में कौन सा वाक व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध सेंटेंस को चुनना है। यह अशुद्ध सेंटेंस ऑप्शन ए में ही है, वह दंड देने के योग्य है। यहाँ देना सुपरफ्लोज है, सही होगा वह दंड का पात्र है, ना कि वह दंड देने का योग्य है। यह स्टेटमेंट गलत है। सही क्या है? वह दंड का पात्र है। 23, निम्नलिखित में शुद्ध वाक का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक का चयन करना है। इस चारों में से शुद्ध वाक दिया है ऑप्शन सी में, अधिकारियों ने कागजात का जांच की, ऑप्शन सी सही है। 24, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। इस चारों में से मानवीकरण का शुद्ध रूप कौन सा है? यह ऑप्शन सी में जो दिया है यह सही है, मानवीकरण। 25, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। 26, फिल इन द ब्लैंक्स है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डैश पे आधारित है। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पे आधारित है, ऑप्शन बी। 27, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। इस चारों में से अतियुक्त का सही स्पेलिंग कौन है? अतियुक्त का सही स्पेलिंग है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट 28 से 29 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। 28, जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो उसे हितैषी कहते हैं। 29, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? इस पत्र को कहते हैं परिपत्र। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ उनके दिए गए विकल्पों से चुनिए। मुहावरा है गाल बजाना। गाल बजाना का अर्थ होता है अतिशयोक्तिपूर्ण वचन, ऑप्शन ए। 31, समानार्थी शब्द का चयन करना है। वर्ड दिया है पारितोषिक। पारितोषिक का समानार्थी शब्द होता है पुरस्कार, ऑप्शन ए। 32, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है?
गाय जातिवाचक संज्ञा है। 33 आपका तत्सम क्या है? आपका तत्सम रूप होता है आत्मा, ऑप्शन ए। 34 निम्नलिखित में किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नी प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है? शेरनी में लगा हुआ है, मोरनी में लगा हुआ, कूटनी में लगा हुआ है। नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं है, नो इसमें आनी प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? इसमें चारों में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? यह ऑप्शन सी, कुछ। तो ये था इस सेट का 20 हिंदी का क्वेश्चन। आगे अब 20 इंग्लिश का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है 36 से 40। एक क्लोज टेस्ट दिया गया है। वीडियो को पॉज करके इस क्लोज टेस्ट को पढ़िए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 नमिता डिड नॉट हैव इनफ कैश, शी डिड नॉट डैश ए क्रेडिट कार्ड आइदर। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, हैव। 37 शी फाउंड हर सेल्फ इन अ डैश, शी हैड ए कंटैक्ट नंबर ऑफ। शी फाउंड हर सेल्फ इन अ ट्रेवल प्रेशर, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा इसका आंसर ऑप्शन सी, फिक्स। इन अ फिक्स इडियम होता है, इन अ फिक्स मतलब दुविधा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 38 सी हैड ए कंटैक्ट नंबर ऑफ डैश फ्रेंड, सी हैड ए कंटैक्ट नंबर ऑफ ए क्लोज फ्रेंड, ऑप्शन बी। 39 का आंसर हो जाएगा इमीडिएटली। पजल को पढ़िए, उसमें आएगा इमीडिएटली। अब 40 में आ जाएगा एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये था इस क्लोज टेस्ट का सॉल्यूशन। आगे देखिए। नेक्स्ट है 41 एंटोनिम्स फाइंड करना है। वर्ड दिया है परमानेंट। परमानेंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेम्पोररी, ऑप्शन डी। 42 एंटोनिम्स फाइंड करना है। वर्ड दिया है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का एंटोनिम्स क्या होगा? डेलिब्रेट का मतलब होता है सोच समझ कर। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। 43 में भी एंटोनिम्स फाइंड करना है। वर्ड दिया है हैफ्टी। हैफ्टी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हैफ्टी का मतलब होता है मोटा या बहुत विशाल। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइट। स्लाइट का मतलब होता है तुच्छ या पतला। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। 44 साइनोनिम्स फाइंड करना है। वर्ड दिया है हार्डली। हार्डली का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए, बेयरली। बेयरली, स्कार्सली, इसका साइनोनिम्स हो जाता है। तो हार्डली का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेयरली। 45 में भी साइनोनिम्स फाइंड करना है। वर्ड है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का साइनोनिम्स हो जाएगा सेंसिबल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंसिबल। 46 वर्ड दिया है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का सिनोनिम्स है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता और प्रेसिडेंस का मतलब होता है वरीयता या अग्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। तो इस चारों में से इनकरेक्टली वर्ड है ऑप्शन डी में। प्रिपेयर्ड का स्पेलिंग गलत लिखा है। प्रिपेयर्ड का स्पेलिंग होता है PREPARED। प्रिपेयर्ड मतलब तैयार होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 48 सेलेक्ट इनकरेक्टली वर्ड। इस चारों में से इनकरेक्टली वर्ड है ऑप्शन डी में कॉशियस। कॉशियस का स्पेलिंग सही, स्पेलिंग गलत। कॉशियस का स्पेलिंग होता है CAUTIOUS, कॉशियस। कॉशियस मतलब होता है सावधान। नेक्स्ट 49 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स। द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स को कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। क्वेश्चन 50 द फर्स्ट पीपल टू लिव इन एन एरिया। द फर्स्ट पीपल टू लिव इन एरिया कहते हैं नेटिव। नेटिव का मतलब होता है देशज, किसी स्थान का लोकल। 51 फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। क्वेश्चन है आई शैल अवॉइड डैश योर इंस्ट्रक्शन। आई शैल अवॉइड बाय योर इंस्ट्रक्शन होगा ऑप्शन बी। 52 इडियम दिया है, उसका मीनिंग फाइंड करना है। इडियम है इल्बो ग्रीस। इल्बो ग्रीस का मतलब होता है
ए लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट्स, ए लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट्स इल्बो ग्रीस का मतलब होता है, मतलब अत्यधिक शारीरिक श्रम, ए लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट। 53 इडियम दिया है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है पे ए कैजुअल विजिट, पे ए कैजुअल विजिट मतलब किसी के पास जाना, उसको कहते हैं ड्रॉप इन। 54 ग्रामर है, इसको नरेशन में चेंज करना है। सेंटेंस दिया है सीता सेड टू मोहन यू आर नॉट गोइंग टू पे मी, तो इसका नरेशन जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा सीता टोल्ड मोहन दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू पे हर, ऑप्शन सी। 55 में वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस दिया है लेट मी प्ले हेयर, लेट मी प्ले हेयर, इसको वॉइस में चेंज कीजिएगा तो होगा इसका आंसर आई मे बी अलाउड टू प्ले, आई मे बी अलाउड टू प्ले, ऑप्शन बी। ये था इस सेट का 20 इंग्लिश का क्वेश्चन। आगे अब कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 56 निम्नलिखित में कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, मतलब कंप्यूटर के द्वारा क्या क्या किया जाता है। ऑप्शन दिया है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, ये सारे का सारा कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। 57 अरिथोमोमीटर का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, तो अरिथोमोमीटर आविष्कार किया गया था चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा, चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा। 58 ASCII वह सिस्टम है जो डैश उपलब्ध कराता है। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह एक तरह का अल्फा न्यूमरिक कोड है, इसमें पूछ रहा है डैश उपलब्ध कराता है। ASCII वह सिस्टम है जो 128 डिफरेंट कैरेक्टर को उपलब्ध कराता है, ऑप्शन डी। 59 डैश मेमोरी और स्टोरेज में यह अंतर होता है कि मेमोरी डैश होता है और स्टोरेज डैश होता है, तो मेमोरी और स्टोरेज का बेसिक डिफरेंस पूछ रहा है। तो मेमोरी टेम्पोररी होता है और स्टोरेज परमानेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60 यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे। इफ़ यू वांट टू टेक इनपुट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन ए फ्लो चार्ट वी यूज, हम लोग यूज करेंगे पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज का, ऑप्शन ए। 61 कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग है, मतलब कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होता है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का प्राथमिक प्रयोग हम लोग व्यवसाय या फाइनेंस के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। 62 एक द्विआधारी संख्या में बाईं ओर बिट को कहा जाता है। इन्हें बाइनरी नंबर द लेफ्ट मोस्ट बिट इज कॉल्ड। बाइनरी नंबर में जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है उसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और दाईं ओर जो रहता है उसको कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसमें बाईं ओर पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 63 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मेमोरी का न्यूनतम परिणाम है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी। सबसे कम मेमोरी किस में रहता है, ये रहता है ऑप्शन सी मेगाबाइट में। मेगाबाइट में आपको 1024 किलोबाइट होता है और गीगाबाइट में आपका 1024 MB होता है और टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है और पेटाबाइट में आपका 1024 TB होता है। तो सबसे मिनिमम कौन है इसमें, मेगाबाइट, ऑप्शन सी। 64 x और y को बाइनरी चर के रूप में मानते हुए x और x प्लस वाई के लिए समतुल्य बुलियन व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस एक्सप्रेशन का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन निकलेगा ऑप्शन ए x। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। 66 इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था एप्रानेट, ऑप्शन ए। एप्रानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन ए। 67 निम्नलिखित में कौन अनचाहे मेल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसॉलिसिटेड मेल्स।
उसको क्या कहते हैं? अनचाहे मेल को कहते हैं स्पैम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है URN स्टैंड्स फॉर। URN का फुल फॉर्म क्या है? URN का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, ऑप्शन बी। 69 डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन डैश विभिन्न प्रकार का है। मतलब पूछ रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन ये किस तरह का कंप्यूटर का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपको माइक्रो कंप्यूटर का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 70 GUI आधारित परिचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूछ रहा है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है यह है MS विंडोज, ऑप्शन बी। तो यह था इस सेट का 70 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे 20 मैथ और रीजनिंग का है। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, उसको भी देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू।